नमस्कार दोस्तों, डीपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण, आपका दोस्त आशीर्वाद। दोस्तों, बात करेंगे आज डिप्लोमेटिक सेटबैक फॉर इंडिया। जी हां, भारत को मिला है एक कूटनीतिक सेटबैक। भारत को G7 में इनवाइट नहीं किया गया है। जी हां दोस्तों, कई सालों बाद ये पहली बार हुआ है। 2007 से परंपरा चली आ रही थी कि भारत को G7 की मीटिंग बुलाया जाता था, लेकिन इस बार हम जैसे विश्व गुरु जैसे देश को नहीं बुलाया गया G7 में। किसकी गलती है, कहां फेलियर रही, बात करेंगे इस पर। गलती हमारी है या उनकी है, बात करेंगे इस पर दोस्तों आपके साथ। टॉपिक है अपने पास डिप्लोमेटिक सेटअप ऑफ इंडिया। जी हां दोस्तों, क्या हो रहा है पहले जानते हैं। G7 का इस बार समिट जो है, G7 दुनिया का 7 इंडस्ट्रियलिस्ट देशों का नेशन दोस्तों, ग्रुप ही अपने आप में। G7 इस बार हो रहा है कनाडा के एल्बर्टा प्रांत के कनस्कस शहर में दोस्तों। जी हां, एल्बर्टा प्रांत के शहर में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है इस बार ये समिट दोस्तों। कनाडा में समिट हो रहा है। और G7 के अलावा दोस्तों, G7 बड़ी इकोनॉमी के अलावा इसमें EU पार्टिसिपेट करता है और इनवाइट करते हैं आमतौर पे डेमोक्रेटिक नेताओं को। ये तो यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील और कहीं ना कहीं दोस्तों इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पर ये अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी इन्होंने इनवाइट किया। ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया इन्होंने यहाँ पर, तो कई देशों को इनवाइट किया है। भारत भी लगातार इनवाइट होता रहा है। 2007 से मनमोहन सिंह ने पार्टिसिपेट किया था, उस समय दोनों G8 हुआ करता था, ये तब से पार्टिसिपेट हो रहा था। मोदी साहब खुद रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे थे 2019 से। लास्ट ईयर जब ये समिट हुआ था दोस्तों 2024 में, तब इटली में हुआ था समिट, और इंडिया को बताया गया था इंडिया बहुत जरूरी है G7 के लिए। जो हमारी इंडियन मीडिया की हेडलाइन थी, आप देख सकते हैं कि भारत सेंटर में है G7 के। जी हाँ, इंडिया को सेंटर में खड़ा कर रखा गया है। G7 इटली में हुआ था लास्ट ईयर G7, और वहां पर हमारे इंडियन मीडिया के मुताबिक इंडिया को सेंटर स्टेज पर रखा गया था। भारत सर्व प्रमुख था, सबसे इंपॉर्टेंट देश था भारत कहीं ना कहीं यहाँ पर। और बात की जा रही थी कि भारत को शामिल कर लेना चाहिए G7 के अंदर, यानी कि G7 का विस्तार करके इंडिया को उसमें शामिल कर लेना चाहिए। यहां तक बातें कही जा रही थी इंडियन मीडिया के अंदर दोस्तों। लेकिन आज ठीक एक साल बाद हम देखते हैं भारतीय पीएम को इन्वाइट नहीं किया गया। चलिए, क्यों नहीं किया कनाडा ने इन्वाइट? तो इन्वाइट करने के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। उसमें एक बड़ा कारण है निज्जर, ये जो खालिस्तानी आतंकी था जिसकी हत्या की गई थी कनाडा में, उसको लेकर भारत पर आरोप लगाए थे कनाडा सरकार ने। भारत ने इन आरोपों को नकार दिया था, जिसके बाद कनाडा और इंडिया के अंदर संबंध लगातार खराब होते गए। जी हाँ, तो ये बायलैटरल संबंधों की खराबी थी, जिसके चलते इस बार इन्वाइट नहीं किया गया कनाडा सरकार की ओर से भारत को। तो क्या ये बात सही है? क्या इसलिए इन्वाइट नहीं किया गया कनाडा सरकार की ओर से, या कनाडा सरकार पे प्रेशर है? वहां के जो खालिस्तानी अलगाववादियों प्रेशर डाल रहे हैं कनाडा की नई सरकार, ये ट्रूडो साहब हैं, कनाडा की नई सरकार, जो कार्नी साहब वहां पर आजकल नए पीएम आए हैं आजकल, तो नए पीएम जो कार्नी साहब आप देख रहे हैं इनको, इन पर प्रेशर है कि आप ना इन्वाइट करें इंडिया को। तो क्या कनाडा सरकार प्रेशर में है? उस पर इतना प्रेशर हो चुका है अपने चरमपंथियों का, अपने खालिस्तानियों का, कि वो इंडिया को इन्वाइट ना करे, या फिर इंडिया के जो संबंध है कनाडा से बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, तो ऐसे में इंडिया खुद जाना नहीं चाहता है। दोनों बातें यहां पर हो सकती है। लेकिन बात करें हमारे विपक्ष की, तो भारत के विपक्ष ने क्या कहा वो समझिएगा। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पहली बार है 6 सालों में कि विश्व गुरु, ऑफ कोर्स कटाक्ष किया है यहाँ पर, विश्व गुरु विल नॉट बी अटेंडिंग द कनाडा समिट। जी हाँ, विश्व गुरु को आमंत्रित नहीं किया गया है, भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया है दोस्तों यहाँ पर G7 की समिट में। जी हाँ दोस्तों, तो कांग्रेस ने सरकार को घेरे में लिया इसमें कहीं ना कहीं, और सरकार की आलोचना की है कि आप जो आप लगातार ब्लंडर कर रहे हैं विदेश नीति के स्तर पर। पहले ट्रंप साहब को नहीं रोक पा रहे, लगातार ट्रंप साहब बोल रहे हैं मध्यस्थता की मैंने, और अब कनाडा ने इनवाइट नहीं किया इंडिया को। तो 15 दिन के अंदर दो बड़े सेटबैक लगना भारत की विदेश नीति के लिए, इसको लेकर कांग्रेस सत्ता को घेर रही है, सत्ता पक्ष को घेर रही है। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि भले ही दो देशों के बीच कितना भी तनाव होता रहे, लेकिन जब कोई ग्लोबल समिट होता है तो उस देश को आमंत्रित जरूर किया जाता है। याद करें, गालवान घाटी क्लैश था, तब भी हमने G20 में चाइना को इनवाइट किया। आप याद करें दोस्तों, कभी ना कभी हम देखें जब संबंध बहुत खराब हो जाते हैं देशों के, G20 तक में, इवन जब वो G20 जर्मनी में या जापान में हो रहा था, या किसी और कंट्री में हो रहा था, किसी वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा था, उन्होंने भी रशिया को इन्वाइट किया था, भैया आप आ सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। वो आए ना आए अलग बात है, लेकिन को इन्वाइट किया गया था। यानी कहीं ना कहीं जब भी कोई इस प्रकार के समिट लेवल टॉक होती है, वहां पर द्विपक्षीय संबंधों को नजरअंदाज किया जाता है, बायलैटरल संबंध नहीं देखे जाते, देशों को इनवाइट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस इनविटेशन ना आने के पीछे भारत सरकार की डिप्लोमेटिक फेलियर मानी जा रही है। वहीं हम देखें, जब इंडिया के विपक्ष कह रहा है तो ऑफकोर्स दुनिया भर का मीडिया भी कहेगा इस बात को,
पाकिस्तानी मीडिया देखें, ग्लोबल मीडिया देखें दोस्तों, लगातार उन्होंने कहा है कि पीएम को इनवाइट नहीं किया गया G7 में। लगातार दुनिया भर का मीडिया, चाहे पाकिस्तानी हो या ग्लोबल मीडिया, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी मीडिया तो कहेगा ही इस बात, उछालेगा इस मीडिया बात को, लेकिन ऑफ कोर्स ग्लोबल मीडिया ने बात बनाया है कि G7 समिट में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। वो देश जिसने कुछ दिनों पहले G20 समिट मनाया, जो अपने आप को दोष, जो लगातार अपनी प्रेस्टीज को जोड़ता है इस बात से, G20 समिट करता है, G7 का स्पेशल इनवाइटी रहता है हर साल, उसको इनवाइट तक नहीं किया गया है G7 की ओर से। तो ऑफ कोर्स विपक्ष भी घेर रहा है और दुनिया भर का मीडिया भी भारत सरकार के खिलाफ लिख रहा है। लेकिन हमारा मीडिया सही है दोस्तों, हमारा मीडिया बढ़िया है। हमारा मीडिया कह रहा है मोदी साहब नहीं जाएंगे G7, मोदी टू स्किप G7। जी हाँ, नहीं जाएंगे हम लोग G7 में। हमारा मीडिया कह रहा है कि भारत ने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कनाडा को कि हम नहीं आ रहे हैं आपके यहाँ G7 में। समझ रहे हैं मतलब आप, ये इंडियन मीडिया है दोस्तों, न्यूज एक्स की बात करें, टाइम्स नाउ की बात करें, इंडियन मीडिया है। भारत के पीएम नहीं जाएंगे कनाडा G7 समिट के लिए। एक होता है इनवाइट ना किया जाना, एक होता है मैं ना जाऊं। हमारा मीडिया बता रहा है आपको कि भारत के पीएम नहीं जाएंगे G7 के समिट में। भारत के पीएम ने कनाडा को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि मैं नहीं आ रहा हूं आपके यहां पर। तो ऑफ कोर्स इंडियन मीडिया को आप देख सकते हैं यहां पर, ग्लोबल मीडिया और इंडियन मीडिया में अंतर थोड़ा सा समझने के लिए। लेकिन क्या सच में ऐसा है? लेकिन हाँ, नुकसान किसको है यहां पर, तो इस बात को मैं समरी करूंगा। यहां पर गलती कनाडा ने की है दोस्तों, लगातार जो नवभारत टाइम्स में लिखा आज कहीं ना कहीं गलती कनाडा ने की है। इनवाइट किया जाना चाहिए था, डिप्लोमेटिक एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए था। अल्टीमेटली पीएम साहब कह सकते हैं इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, तो अल्टीमेटली भारत का कुछ नुकसान नहीं है। अगले साल G7 को इनवाइट किया जाएगा भारत को, लेकिन कनाडा ने जो एक दोस्ती का मौका था, उसके पास फ्रेंडशिप करने का मौका था, गलतियों को सही करने का मौका था, वो उसने खो दिया है। उम्मीद करेंगे कनाडा सरकार सीखेगी इससे और आने वाले दिनों में इन संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेगी। दोस्तों सेशन कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें हमारे डीपीएन न्यूज चैनल को। दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में, दीजिए आज्ञा। थैंक यू।